16 दिसंबर 1989 मैदान पेशावर पाकिस्तान। दर्शकों से फुल भरा हुआ मैदान। स्टेडियम में एक 16 साल का बच्चा 35 साल के एक महान लेजेंड स्पिनर अब्दुल कादिर का सामना करने के लिए बिल्कुल तैयार था। अब्दुल कादिर पहले ही इस 16 साल के बच्चे को चैलेंज कर चुके थे, बेटा अगर दम है तो छक्का मार कर दिखा। इस बच्चे ने चैलेंज स्वीकार किया और इंटरनेशनल क्रिकेट में हमें एक ऐसा उभरता हुआ सितारा दिखाई दिया जो क्रिकेट की दुनिया में कई दशकों तक चमकता रहा। वह 16 साल का बच्चा कोई और नहीं बल्कि क्रिकेट का भगवान मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर था, जो 1989 में पाकिस्तान टीम के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना डेब्यू कर रहे थे। इस पूरे ओवर में क्या हुआ अब्दुल कादिर और सचिन के बीच, तो दोस्तों जानते हैं आज की इस वीडियो। साल 1988-89 के राज्य ट्रॉफी सीजन में सचिन 583 रन बनाकर पूरे मुंबई की ओर से हाईएस्ट रन स्कोरर थे। पहले सीजन में ही धमाकेदार परफॉर्मेंस की वजह से सिर्फ 16 साल की उम्र में ही उन्हें 1989 में पाकिस्तान टूर पर जा रहे इंडिया टीम में जगह मिल गई थी। 16 साल 205 दिन की उम्र में सचिन ने पाकिस्तान के खिलाफ अपना टेस्ट डेब्यू किया और इसी के साथ वो इंडिया के लिए टेस्ट डेब्यू करने वाले सबसे यंगस्टर खिलाड़ी बन गए। अपने डेब्यू टेस्ट सीरीज में पाकिस्तान की मजबूत बॉलिंग अटैक का सामना करते हुए 16 साल के सचिन ने 4 मैचों में 215 रन बनाए। टेस्ट में अपनी छाप छोड़ने के बाद अब बारी थी वनडे क्रिकेट की। 16 दिसंबर 1989 को पेशावर के क्रिकेट स्टेडियम में इंडिया और पाकिस्तान के बीच पहला वनडे मैच खेला जाने वाला था। इस मैच में सचिन अपना वनडे भी डेब्यू करने वाले थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। मैच वाले दिन पेशावर में बारिश हो गई। बारिश इतनी ज़्यादा थी कि टॉस भी नहीं हो सका। काफ़ी देर बारिश होने के बाद बारिश रुकी तो गई, लेकिन तब तक वनडे मैच के लिए काफ़ी देर हो चुकी थी। भारी बारिश के बावजूद दर्शक इंडिया पाकिस्तान का मैच देखने के लिए मैदान पर डटे हुए थे। अब अगर ऐसे में मैच को रद्द किया जाता तो सब दर्शक अपने घरों को मायूस लौटते, जो कि टीम मैनेजमेंट बिल्कुल नहीं चाहती थी। तो फिर ऑर्गेनाइजर को ख्याल आया क्यों ना एक फ्रेंडली मैच करा दिया जाए। तो फिर क्या था, तुरंत ऑर्गेनाइजर ने 20-20 ओवर के एक मैच की घोषणा कर दी। घोषणा के बाद दोनों टीमों के बीच इस अनऑफिशियल फ्रेंडली मैच की शुरुआत हो गई। भारतीय टीम ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया। पाकिस्तान की ओर से सईद अनवर और मंसूर अख्तर के इनिंग की शुरुआत की। पाकिस्तान को पहला झटका पहले ही ओवर में लग गया। सईद अनवर बिना खाता खोले ही अजय का स्टार बन गए, लेकिन इसके बाद पाकिस्तान बल्लेबाज मंसूर अख्तर और सलीम मलिक ने भारतीय गेंदबाजों की ऐसी धुनाई की, भारतीय बॉलर्स दोनों के सामने बेबस नजर आए। धमाकेदार बल्लेबाजी करते हुए मंसूर अख्तर ने 53 रन और सलीम मलिक ने शानदार 75 रनों की पारी खेली। दूसरे विकेट के लिए इन दोनों के बीच 132 रनों की साझेदारी हुई। 136 पर दूसरा विकेट गिरने के बाद 137 पर तीसरा, 140 पर चौथा विकेट गिरा, लेकिन सलीम मलिक एक कर गेंदबाजों की धुनाई करते रहे। दोस्तों 20 ओवरों में पाकिस्तान 4 विकेट खोकर 157 रन बना डाले। आज के दौर के हिसाब से 20 ओवरों में 157 रन भले ही आपको कम लगे, लेकिन ये वो दौर था जब 50 ओवरों में 200 रन भी मैच को रोमांचक बना देते थे। लेकिन जब पाकिस्तान ने 20 ओवरों में 157 रन बना डाले तो पाकिस्तान की जीत पक्की लग रही थी। पाकिस्तान की पारी में दर्शकों को खुद एंटरटेनमेंट दिया था। अब बारी भारतीय बल्लेबाजों की। भारतीय ओपनर्स बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को अच्छी शुरुआत दी। दोनों के बीच पहले विकेट के लिए 64 रनों की साझेदारी हुई। इन दोनों के आउट होने के बाद इंडियन इनिंग स्लो होती चली गई। भारतीय टीम ने तीसरे नंबर पर अजय शर्मा को बल्लेबाजी के लिए भेज दिया। अजय कुछ कमाल नहीं कर सके, सिर्फ 14 रन बनाकर आउट हो गए। अजय के बाद श्रीकांत बल्लेबाजी के लिए। दूसरी ओर ओपनर रणवीर के आउट होने के बाद सचिन तेंदुलकर मैदान पर आए। जब सचिन बल्लेबाजी के लिए आए तब स्कोर 15 ओवर में 88 रन था। टीम को जीत के लिए 5 ओवरों में 70 रन चाहिए थे, जो कि मुश्किल थे। श्रीकांत ने सचिन से कहा कि यहाँ से तो हम मैच जीत नहीं सकते, तो तुम आराम से खुलकर खेलो और अगले मैच के लिए प्रैक्टिस करो। दोस्तों 16 साल के सचिन ने तय कर लिया था कि खेलेंगे तो सिर्फ जीत के लिए ही खेलेंगे। सचिन ने शानदार शॉट्स खेलते हुए अपनी इनिंग को आगे बढ़ाया। 18वें ओवर में मुश्ताक अहमद गेंदबाजी के लिए आए। उनका सामना श्रीकांत कर रहे थे। मुश्ताक अहमद ने अपनी गेंदबाजी से श्रीकांत को परेशान करना शुरू कर दिया।
सिंगल लेने के बाद सचिन स्ट्राइक पर आए तो मुश्ताक अहमद ने सोचा, जब इनका कप्तान ही मुझे नहीं खेल पाया तो यह 16 साल का बच्चा मुझे क्या खेल पाएगा। दोस्तों, इस 16 साल के बच्चे ने अगली ही बॉल पर दिखा दिया कि वो क्या कर सकता है। सचिन ने मुश्ताक अहमद की 2 लगातार गेंदों पर लॉग ऑन के ऊपर छक्का लगा दिया। दूसरा छक्का तो और भी कमाल का था, गेंद जाकर ड्रेसिंग रूम में लगी। सचिन की ऐसी बल्लेबाजी देखकर सभी पाकिस्तानी खिलाड़ी हैरान और परेशान थे। महान स्पिनर अब्दुल कादिर से ये देखा नहीं गया। सचिन के पास आकर कहने लगे कि बच्चे क्यों मार रहा है, अगले ओवर में मैं गेंदबाजी करने आऊँगा, दम है तो मुझे छक्का मार कर दिखाना। 16 साल के सचिन ने इस लेजेंड की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। अब 2 ओवरों का खेल बाकी था। टीम इंडिया को 40 रनों की ज़रूरत थी। 19वें ओवर में अब अब्दुल कादिर गेंदबाजी करने के लिए आए। इस ओवर से पहले अब्दुल कादिर ने 3 ओवरों में सिर्फ 14 रन खर्च किए थे। इस मैच के चौथे ओवर में सचिन ने पूरी तस्वीर बदल कर रख दी। सचिन ने अब्दुल कादिर की पहली ही गेंद पर लॉग ऑन के ऊपर से छक्का लगा उनकी धमकी का जवाब दे दिया। कादिर सचिन के इस शॉट से बिल्कुल हैरान रह गए थे और अगली बॉल से उन्होंने सचिन को आउट करने की कोशिश शुरू कर दी थी। दूसरी बॉल डॉट हो गई, मगर तीसरी बॉल पर सचिन ने चौका लगा दिया। अब कादिर बहुत परेशान होने लगे कि कहीं मेरी इज्जत की धज्जियां ना उड़ जाएं। उन्होंने अपनी सारी तरकीब आजमाते हुए सचिन को आउट करने की कोशिश की, मगर दोस्तों, कादिर की चालाकी का सचिन पर कोई असर नहीं हुआ। चौथी गेंद पर सचिन ने कादिर के सिर के ऊपर से छक्का जड़ दिया। स्टेडियम में बैठे हुए दर्शक इतने खुश हो रहे थे कि उन्होंने कादिर की बॉलिंग को ऐसे पिटते हुए कभी नहीं देखा था। 5वीं बॉल पर फिर से सचिन ने शानदार शॉट खेलते हुए लॉग ऑन की तरफ छक्का लगा दिया। कादिर के इस ओवर में सचिन अब तक 1 चौका और 3 छक्के लगा चुके थे। कादिर के पूरे कैरियर में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि किसी बल्लेबाज ने 1 ओवर में 3 छक्के जड़े हों। दोस्तों, 16 साल के इस बच्चे ने उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दी। ओवर की आखिरी बॉल पर अब्दुल कादिर हर हाल सचिन को आउट कर अपनी खोई हुई रेपुटेशन वापस पाने की कोशिश करने जा रहे थे, लेकिन सचिन ने इस बॉल पर भी छक्का लगा दिया। अब्दुल कादिर के इस ओवर में सचिन ने 4 छक्के 1 चौका लगाकर 28 रन बनाए। भारतीय टीम यह मैच 4 रन से हार गई। दोस्तों, सचिन ने इस मैच में सिर्फ 18 गेंदों में 53 रन बनाकर सबका दिल जीत लिया था। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।